द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कल शाम में एक ऐसी घटना घटी है जिसने इजराइल को हिला के रख दिया है। इजराइल के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका है। आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जिन देशों को इजराइल अपना समर्थक बता के धन्यवाद कर दे रहा था उन्हीं देशों में से कुछ देशों ने मोर्चा खोल दिया है इजराइल के खिलाफ। और उनका कहना यह है, उनमें से एक देश का, कि हम इजराइल के साथ न कभी थे न कभी रहेंगे। हम ऐसे हिंसक देश के साथ नहीं रह सकते जो बच्चों को मारे, जो लोगों को मारे। हम उनके साथ कभी नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। फिलिस्तीन को उसका अधिकार मिलना चाहिए। आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं आपको खबर ही बताऊंगा, पूरा का पूरा जो आर्टिकल छपे हैं वो भी बताऊंगा। उस देश का जो विदेश मंत्री ने कहा है वो आप सुनिएगा। लेकिन पहले उस ट्वीट की तरफ चलते हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2 दिन पहले किया था। इसी से जुड़ा हुआ पूरा घटनाक्रम है। आपको याद होगा ये ट्वीट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी ने धन्यवाद दिया था अपने सारे समर्थक देशों का। उसमें उन्होंने 25 देशों के झंडे लगाए थे। और इन झंडों को देखकर भारत में अनभक्त जो थे बड़े तकलीफ में आ गए थे। वो कह रहे थे हम तुम्हारे साथ खड़े, हमारा झंडा कहां है। और दूसरे ही दिन भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन का समर्थन भी कर दिया। खैर वो एक अलग बात है। अब इन्हीं झंडों के अंदर जो झंडा एक लगा हुआ था वो बोस्निया नाम का एक देश है, उसका भी लगा हुआ था। और उन्होंने लिखा था, आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने और इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब इसमें जो बोस्निया का झंडा है, उन्होंने इस ट्वीट को देख के उनके विदेश मंत्री, जो उनकी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। और साथ में जो उनके एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशन में है बोस्निया के, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। ये दोनों चीजें आप सुनिएगा। देखिए, बीबीसी ने खबर भी छापी है सामने आपके। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा था शुक्रिया, इस देश ने समर्थन से किया इनकार। अब ये देश है बोस्निया। बोस्निया की विदेश मंत्री ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट का हिंदी अनुवाद आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि बोस्निया और का ध्वज केवल शांति का समर्थन करता है। बड़े गौर से सुनिएगा क्या कहा है, कितनी गहरी बात है और कितना बड़ा तमाचा है इजराइल के मुंह पे कि जिनको वो समर्थक कह रहा था अपना, जिन देशों को, उनमें से एक देश का कहना यह है बोस्निया का। बोस्निया की विदेश मंत्री जो है बिसेरा टुर्कोविक, उन्होंने लिखा कि बोस्निया का ध्वज केवल शांति का समर्थन करता है और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के ध्वज के लिए एक उचित समाधान प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है। इजराइल का ध्वज, मतलब फिलिस्तीन का जो ध्वज है, इनके हिसाब से वो उचित समाधान प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। और इजराइल का जो ध्वज है, मतलब झंडा है, वो हिंसा, मतलब मारकाट, स्थायी शांति और स्थिरता की ओर नहीं ले जाता है। मतलब वो जो हिंसा की तरफ लेके जाता है, स्थायी शांति की तरफ नहीं लेके जाता, स्टेबिलिटी, स्थिरता की तरफ नहीं लेके जाता। मतलब इजराइल का झंडा उसको बताता है। इन्होंने फिलिस्तीन की तारीफ करी, इजराइल की बुराई करी और आगे लिखा, हम उन हमलों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करते हैं इजराइल से, जिनमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं फिलिस्तीन के, और हम दोनों देशों को शामिल करने वाले समाधान का समर्थन करते हैं। ये मानते हुए केवल बातचीत ही स्थायी शांति ला सकती है। हम उन हमलों का भी समर्थन हम उन पहलों का भी समर्थन करते हैं जो हिंसा की लहर को रोकने में मदद करेगी। अब यहां पर हंगामा शुरू हो गया। इजराइल की हो गई पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू कि तुम कह रहे थे कि तुम्हारे काम जो तुम कर रहे हो अपने कुकर्म, उनका समर्थन करता है ये देश। बोस्निया ने मोर्चा खोल दिया है। दूसरे देश भी लाइन में है कि वो भी अब मोर्चा खोल देंगे। मतलब इजराइल का 25 देशों में जो उसने दावा किया था समर्थन करने का, वो देश भी उसके साथ सही तरह से नहीं है। अब यहां पर जो बोस्निया की तरफ सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने भी यही कहा। और उनके सदस्य जो है, उनका नाम है सोफिक सेफिक जाफरोविच। आपके सामने तस्वीर है उनकी। उन्होंने जो वहां पे अपने फेसबुक पे लिखा, उन्होंने कहा, मेरा प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह संदेश है कि बोस्निया गाजा में इजरायली सैन्य बलों द्वारा मासूम लोगों की हत्या का समर्थन ना ही करता है और ना ही कर सकता है। उन्होंने नेतन्याहू से गाजा पर लगातार हमले बंद करने और फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए शांति स्थापित करने में योगदान देने को कहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये वो देशों में से देश है जिसको अपना समर्थक बता रहा था इजराइल, ये भी उनके साथ नहीं है, इजराइल के साथ नहीं है। और हमारे अनभक्तों को कौन समझाए जो इजराइल के लिए कहते पड़ रहे हैं दिन भर, आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल। यहां तक कि भारत तक ने इजराइल का विरोध किया खासतौर पर, और जो जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज है उसका समर्थन किया यूनाइटेड नेशन में। नवभारत टाइम्स ने खबर भी छापी, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट
संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को सपोर्ट। भारत ने कहा तत्काल तनाव कम करें दोनों देश, हिंसा की निंदा। अब यहां अनभक्तों को इतने तमाशे पड़ रहे हैं पर उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अनभक्त और इजराइल एक जैसी प्रजाति के हैं, मुझे समझ में आ रहा है जब ये एक साथ जा रहे हैं। अनभक्तों का भी ये था कि भाई देश जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, भारत फिलिस्तीन के मुद्दे के साथ खड़ा हुआ, जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज के साथ, जो संयुक्त राष्ट्र में भी कहा। और यही इजराइल, और यहां पर अनभक्त कहते हैं कि नहीं हम तो इधर खड़े हुए हैं, तुम्हारी कोई औकात हैसियत नहीं है, पर फिर भी बोल रहे हो। भारत देश का स्टैंड तय करेंगे ये अनभक्त जिनकी कोई हैसियत नहीं है। भारत इतना विशाल देश, इतना बड़ा देश। अब यहीं पर इजराइल की बात कीजिए, ये भी अनभक्तों की तरह है कि इतने बड़े फेंकू प्रधानमंत्री इजराइल के नेतन्याहू, उन्होंने 25 देशों के झंडे ट्वीट करके ये कह दिया कि ये देश हमारे साथ खड़े हैं, हमारे जो हमले हम कर रहे हैं इनका समर्थन कर रहे हैं। और उन देशों में से एक बड़े देश ने मोर्चा खोल दिया, बोस्निया ने इतनी गंदी करी कि हम तुम्हारे साथ न खड़े हैं, तुम्हारा देश का झंडा जो है इजराइल का वो अहिंसा की तरफ नहीं लेके जाता, हिंसा की तरफ लेके जाता है, स्थिरता की तरफ नहीं लेके जाता, शांति की तरफ नहीं लेके जाता। जबकि फिलिस्तीन का झंडा जो है वो अधिकारों की बात करता है और शांति की तरफ बात करता है। हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, तुम्हारा नहीं। तो आप खुद सोच लीजिए कितनी थूथू हुई होगी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही है। अभी भी लगे पड़े हैं भारत के अंदर अनभक्त और इजराइल के अंदर इजराइल के अनभक्त जो हुए हैं। और इजराइल के जो सरकार है, इतना भारी नुकसान कि हथियार कम पड़ गए, हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इजराइल झूठ के माध्यम से अपनी छवि बनाना चाहता है कि साहब ये सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। यहां तक कि सबसे जो झंडा शुरू में लगाया है वो अमेरिका का लगाया है। और अमेरिका की सरकार में फूट पड़ी हुई है कि आधा सरकार का आधा हिस्सा ये कह रहा है, आधे साथी जो बाइडेन कहे कि नहीं इजराइल का मदद नहीं कर सकते। बुरा इंप्रेशन जा रहा है, गलत इंप्रेशन जा रहा है, जो बाइडेन पे निरंतर प्रेशर बना रहे हैं। और वहां इजराइल कहता है कि साहब अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, बोस्निया का कह दिया कि हमारे साथ खड़े हैं। एक तरफ इस बार जो मामला है ना ये आर पार का है, क्योंकि जो रिहायशी इलाके उन पर बमबारी कर रहा है इजराइल, बच्चों को मार रहा है फिलिस्तीन के। सबसे पहला हमला इजराइल ने किया, ये भी सबने देखा। उसके वजह से आज पूरी दुनिया के देश, मिस्र हो, ईरान हो, मिस्र हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, जो ईरान है वो तकनीक दे रहा है। और अब बोस्निया का इतना बड़ा समर्थन, संयुक्त राष्ट्र में भारत जैसा देश जो है फिलिस्तीन के साथ की बात कर रहा है कि हम इतने, उन्होंने तो वहाँ एक दरगाह की बात भी करी कि हमने उसके रेनोवेट किया था, वहाँ पे शांति बहाल होनी चाहिए, सारी चीज़ें फिलिस्तीन में अमन कायम करना जाना चाहिए। तो सब जो देश हैं एक एक करके फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। और जिनको इजराइल अपना साथी गिन रहा था दोस्तों, वो तक अब इजराइल के खिलाफ होना शुरू हो गए। उन्होंने भी बगावत के लिए मोर्चा खोल दिया है कि भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला कैसे दीवाना हो गया, हमने कौन सा समर्थन दे दिया जो हमारा झंडा लगा दिया। तो इन सारी चीज़ों का आगे बताइए ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को सही बात मालूम होनी चाहिए। और ये मालूम होना चाहिए कि इजराइल जो 1948 से पहले था ही नहीं, फिलिस्तीन में आके बसा और उसने हंगामा करते हुए, अतिक्रमण और आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जिस वक्त उनको यूरोप से और अमेरिका से भगाया जा रहा था जगह जगह से, वो उस वक्त पनाह जहां ली वहां पर उन्होंने हंगामा कर दिया। और दूसरी चीज ये है कि फिलिस्तीन की जमीन थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि फिलिस्तीन को उनकी जमीन मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, इजराइल को जगह छोड़नी पड़ेगी। और यासिर अराफात जो फिलिस्तीन के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्र जो हेड थे वहां के, वो उन्होंने भारत का हमेशा साथ दिया। कश्मीर के मुद्दे पर फिलिस्तीन हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, ना कि पाकिस्तान के साथ। यहां तक कि भारत के ने 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, तो अरब जो ऑर्गेनाइजेशन थी OIC, उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि कैसे एक देश के आपने 2 टुकड़े किए। पाकिस्तान का समर्थन सऊदी करता था। तो यहां पर भी यासिर अराफात ने, उस वक्त मरहूम यासिर अराफात ने भारत के पक्ष में अरब देशों को लाके खड़ा किया और इस पूरे मामले से अलग किया। तो ये हमारे संबंध थे जिनको बर्बाद करने के लिए अनभक्त और भारतीय जनता पार्टी के जो बेवकूफ नेता हैं वो लग गए हैं। अभी भी देख लीजिए भारत का स्टैंड जो है वो अपनी जगह पर रखा है, क्योंकि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। अनभक्त समझ नहीं सकते। खैर, आप इसको वीडियो को आम कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे साझा कीजिए ताकि लोग जागरूक हों, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।